मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत अलग अलग खोजकर्ताओं द्वारा अलग अलग दिए गए हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, क्या मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं जिसका जवाब विज्ञान अपने अपने तरीके से देता है और धर्मशास्त्र अपने तरीके से। और आज इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 समय की शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो चैप्टर मैंने आपको अभी बताया कि समय की शुरुआत, हिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर 1 समय की शुरुआत। इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी अध्याय के अध्ययन बिंदु। तो कई सारे इसमें टॉपिक्स हैं, लेकिन आज जो स्टूडेंट हम आपको जो देने वाले हैं इसमें टॉपिक 1 सिर्फ हम पढ़ेंगे, यानी कि सारांश और परिचय। फिर जैसे जैसे नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हुए चले जाएंगे। ओके, तो सारांश और सारांश में इस चैप्टर के परिचय को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये तो अंदाज़ा मिल ही गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए डायरेक्टली हम शुरू कर लेते हैं। दुनिया में आदि मानव यानी प्रिमिटिव ह्यूमंस की शुरुआत समय की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इतिहास के प्रारंभिक चरणों के बारे में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आप सोचो, इतना पुराना, जिस वक्त हमारे पास लिपि भी नहीं थी लिखने की, तो आखिर हम कैसे जानते हैं कि प्रिमिटिव इंसान जो है वो बंदरों के रूप के थे और फिर वहाँ से डेवलप किए? तो ये एक्चुअली कोई हमारे पास कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। और हिस्ट्री ऐसा ही होता है, अनुमान लगाया जाता है पूरा तात्विक स्रोत के ज़रिए। वो मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स आपको। तो वही मैंने लिखा कि दुनिया में आदि मानव की शुरुआत समय की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इतिहास के प्रारंभिक चरणों के बारे में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स आज जिस रूप में हम लोग मानव को देखते हैं ना, यह एक क्रमिक विकास का फल है। ऐसा नहीं है अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, क्या शाहरुख खान, क्या आमिर खान, क्या हम आप, मतलब इतने अच्छे अच्छे जो यानी डेवलप रूप जो दिख रहा है, क्या ऐसे ही शुरू से थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपने ग्राफ में अभी जो मैंने वीडियो जस्ट आप जो देखें वो तो उसमें आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन ये क्रमिक विकास यानी कि सिक्वेंशियल क्या था, वो सिक्वेंस स्टूडेंट्स आपको मैंने एग्जैक्टली आज बताना है। ये चीज़ें आप हायर स्टैंडर्ड साइंस में आप पढ़ते होगे, लेकिन मैं आपको यहाँ सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री में मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ। देखो हुआ क्या कि एवोल्यूशन जो है यानी जो क्रमिक विकास है, सबसे पहले सिंपल सेल्स का वजूद आता है, उसके बाद सियानोबैक्टीरिया, फिर कॉम्प्लेक्स सेल बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेल बनेंगे तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे कई सारे सेल्स एक साथ मिलेंगे, तो यूनी से आपको मल्टीसेलुलर लाइफ में ये आ गए। उसके बाद सिंपल एनिमल्स बने, छोटे छोटे एनिमल्स, उसके बाद फिश, फिर लैंड पे प्लांट्स कुछ उगे, और फिर इंसेक्ट्स बने और कुछ एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस स्टूडेंट्स होता है ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स और लैंड जो कि वाटर और लैंड दोनों पर अपने आप को वो एजिबल और कैपेबल और योग्य रख पाता है। और उसके बाद कुछ रेप्टाइल्स हैं यानी जो रेंगने वाले जीव, उसके बाद कुछ मैमल्स यानी स्तनधारी, फिर बर्ड्स, फिर प्रिमेट्स आए यानी नर वानर, फिर नर वानर से ही डेवलप हुआ एपेस। और ये जो एपेस है ये बंदर की जाति का जानवर होता है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर उससे ह्यूमंस, इसीलिए तो कहा जाता है कि ह्यूमन जो है वो एपेस से आया यानी कि बंदर के जाति से आया, ऐसा जो माना जाता है, जैसे कि आपने अभी अभी ग्राफ में भी देखा है। तो ये जो पूरा था स्टूडेंट, ये पूरा होल प्रोसेस था ये जानने का कि कैसे 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 जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ और डेवलप होके ह्यूमन का फिर वो रूप लेता है। यानी हम भी स्टूडेंट्स पहले जानवर ही थे और फिर जो है आपको धीरे धीरे डेवलप होते 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 फिर जो ये है आप
आ जाते हैं ह्यूमंस के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्लियर समझ में आता है। इसी वजह से आप साइंस में पढ़ते भी होइएगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एनिमल्स में ह्यूमन भी आ जाते हैं, है ना स्टूडेंट। इस वजह से चलो अब क्या है, ये जो आदि मानव यानी जो यहाँ जो हम देखें कि ह्यूमंस बना, ये प्रिमिटिव ह्यूमंस जो है लगभग आपको ये जो बात जो की जा रही है स्टूडेंट, ये आपको 1,60,000 साल यानी 1,60,000 साल पहले पैदा हुए स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इनके रहन सहन यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी क्या थी स्टूडेंट इसकी। ये शिकार करते थे, मांस व कंदमूल फल वगैरह खाते थे और उस पर आश्रित रहते थे। समय के साथ साथ उसने खेती करना सीख लिया। अब वे धीरे धीरे खाद्य संग्राहक यानी कि फूड कंटेनर, भैया जो उसको आता नहीं था तो फल वो जो तोड़ ताड़ के मतलब फ्लावर्स से या फिर वो पेड़ पौधे से वो कंटेन करते थे, जमा करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि खेती भी जैसी कोई चीज़ हो सकती है, तो वही मैंने लिखा कि धीरे धीरे खाद्य संग्राहक यानी कि फूड कंटेनर का जीवन छोड़कर वो खाद्य उत्पादक यानी खुद प्रोड्यूस करने वाले बन गए। और इन्होंने पत्थर के औजार बनाए और उसको खेती गृहस्थी में जानवरों को मार के उसका मांस खाने में और भी चीज़ों में वो अपने सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए भी उसका यूज़ करने लगे। और ये जो आपको औजार का जो है ये आपको लगभग 7 से 5 लाख वर्ष पुराने हैं, यानी जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने स्टूडेंट्स। ये चीज़ मैंने आपको जो बता रहा हूँ कि इन्होंने पत्थर के औजार बनाए। और इतना ही नहीं, ये जो पत्थर के औजार बनाने और इस्तेमाल किए जाने का जो सर्वाधिक प्राचीन जो साक्ष्य हमें मिला वो इथोपिया और कीनिया के आज के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। यानी आपको एक स्रोत है जहाँ से ये चीज़ें मिली है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपस में वार्तालाप करने के बाद इसका सिस्टम नहीं था, धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप हुआ। इन्होंने बातचीत करना सीखा, शुरू किया। वही मैंने लिखा कि आपस में वार्तालाप यानी बातचीत करना शुरू किया इन्होंने। और लगभग 4 लाख ईसा पूर्व के बाद मनुष्य ने जंगलों से हटकर, अब क्या हुआ, इन्हें लगा कि हम जो है ना, हम अब देखो ये अपने आप को छुपाने के लिए ये खो में रहा करते थे, यानी कि मांद में रहा करते थे। तो जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा ग्राफ पर, क्योंकि जंगली जानवरों से, कीड़े मकोड़े से, सांप वगैरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो इन्हें लगा कि यार ऐसा है कि हम जो है ना ऐसा सुरक्षित जगह पे जंगल से बाहर निकल के भी तो रह सकते हैं। तो वही मैंने लिखा कि लगभग 4 लाख ईसा पूर्व के बाद मनुष्य ने जंगल से हटकर खुले वातावरण को अपनाया। जब खुले वातावरण को अपनाया तो धीरे धीरे डेवलप होते होते जिस रूप में हम लोग आज हैं वो हो गया। लेकिन स्टूडेंट बात ये है कि आखिर इतना पुरानी चीजें 1 लाख और 7 से 5,000 लाख वर्ष पुरानी चीजों को हम जान कैसे पाए भाई। उस वक्त तो लिखने का कोई ऐसा तो था नहीं, कलम कॉपी तो था नहीं, तो कैसे हम इस चीज़ को आज आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सोचो कलम है, कॉपी है, ये चीज़ें छपती है, प्रिंटर है, तो सारी चीज़ें आपको किताब में और मेरे थ्रू देखो इतना डेवलप ज़माना वीडियो के जरिए आप जान पा रहे हो। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें उस वक्त में थी? ऑफकोर्स नहीं थी। तो आज हम कैसे जान पा रहे हैं? क्या उसका स्रोत था, क्या उसके सोर्सेज थे? देखो स्टूडेंट, वो जो सोर्सेज थे, अगर आपके दिमाग में इस तरह क्वेश्चन आ रहा है, मेरे दिमाग में भी आता है, तभी तो मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, जीवाश्म के जरिए हड्डियों के द्वारा हमें पता चल पाया। हुआ क्या, हड्डी के जरिए कैसे? जीवाश्म क्या है, मान रखो कि यहाँ पर कोई बॉडी है, ये बॉडी जो है ना उसके ऊपर ये बहुत दिन के बाद जो है इसके ऊपर एक लेयर आ गया, फिर दूसरी लेयर आ गई, फिर तीसरी लेयर आ गई, फिर चौथी लेयर आ गई। इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारे लेयर्स इस पे आते चले गए और ये जो है नीचे की तरफ दबता हुआ चला गया। और जब ये नीचे की तरफ दबता हुआ चला गया तो यही जो है स्टूडेंट, यही कहलाया फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म। अब जीवाश्म में क्या मिलेगा? मांस तो मिलेगा नहीं इतना दिन के बाद, हड्डी मिलेगा। वही मैंने लिखा जीवाश्म या हड्डियों द्वारा हमें पता चला कि ये लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या क्या था। पत्थरों के औजार द्वारा हमें पता चला, बहुत सारे औजार ऐसे मिले जैसा कि आपके फोटोज़ में दिख रहा होगा। इस तरह के बहुत सारे हमें औजार मिले या बाई स्टोन टूल्स। गुफाएँ मिली, चित्रकारी, और उस गुफा में बहुत सारी चित्रकारी की गई या बाई केव पेंटिंग, उसके ज़रिए हमें नॉलेज लग पाया। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये आपको ग्राफिकल स्क्रिप्ट आप इसको कह सकते हो, उसके ज़रिए हमें पता चल पाया कि हाँ इन लोगों का कैसा जीवन यापन
था। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली ऐसे पता चली। और जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में बढ़ोगे स्टूडेंट्स, आपको मैं 12 में का भी एक चैप्टर आएगा हड़प्पा सभ्यता, वहाँ भी आप चीज़ों को पढ़ने वाले हो। और भी सारे चैप्टर्स में अब जब ग्रेजुएशन में आओगे तो पूरा तात्विक स्रोत पढ़ोगे, इसी का एक डेवलप रूप है। तो आप यकीन मानो अभी अगर आप अच्छे ढंग से अगर पढ़ लेते हो तो आगे के क्लासेस में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, आप आसानी के साथ चीज़ों को समझते हुए चले जाओगे। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई, तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करो और आप इसे नोट डाउन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट भी अगर कोई वीडियो डालूँ ना तो वो सारी चीज़ें सबसे पहले आपको आसानी के साथ प्रोवाइड हो जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट, वॉच द वीडियो।